तो ये USB 2.0 होगा। और वहीं पे अगर आपको 9 पिन दिखता है, अगर यहाँ पे देखें तो आपको चेक करना है कि कहीं हमारा USB पोर्ट कनेक्टर्स हमारा फिजिकल तो खराब नहीं है, फिजिकल डैमेज जरूरत होता है, लेकिन 95% केस में 5 वोल्ट की सप्लाई मिसिंग हो जाता है। तो 5 वोल्ट अगर यहाँ पे मिसिंग है, हमारा 5 वोल्ट ऑलवेज से मिलेगा या तो इसको VS से सप्लाई मिलता है, दोनों में से कहीं से आ सकता है। या तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे लैपटॉप के USB कनेक्टर्स आते हैं, अगर USB से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे कि जो हमारे खुद का डायग्राम बनाया हुआ होता है उस डायग्राम से कैसे आप इसको इस चीज़ें को समझ सकते हैं। बाकी इसको हम लोग सिमेट्रिक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर होते हैं तो आपको सिमेट्रिक डायग्राम से आप नहीं समझ पाएंगे तुरंत, क्योंकि वहाँ पे अलग ही चीज़ें होता है, बहुत सारे लाइन होता है, तो वहाँ आप नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम के थ्रू इसको समझाया जाता है कि USB हमारा कैसे काम करता है, कितने वोल्टेज मिलता है, कौन से पिन क्या काम के लिए वर्किंग करता है, तो कितने टाइप का USB आता है, 2.0 3.0 दोनों का वर्किंग क्या है, कैसे वो काम करता है। तो ये सारी चीज़ें इस डायग्राम के थ्रू आपको पहले बताया जाता है। अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो फिर हम आपको सिमेट्रिक डायग्राम में ले जाते हैं और वहाँ से आपको ट्रैक को चेक कराते हैं, ट्रेसिंग कराते हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगा तो कहाँ से आएगा, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो में कंप्लीट थ्योरी वीडियो रहेगा और इसमें हम आपको खुद से बनाए गए डायग्राम में आपको बताएंगे। बाकी अगले वीडियो में हम आपको सिमेट्रिक और प्रैक्टिकल आपको रिपेयर करके इसको दिखाएंगे। तो चलिए हम USB में अगर यहाँ पे आप देखें तो देखिए ये हमारा है 2.0 USB है और ये है हमारा 3.0, दोनों USB ही है। अब यहाँ पे मैटर ये आता है कि 2.0 और 3.0 को हम बोर्ड में कैसे पहचाने। जब बोर्ड को हम ओपन कर देते हैं, मदरबोर्ड को निकालने के बाद 2.0 और 3.0 को पहचाने कैसे, तो काफ़ी सिंपल स्टेप होता है, काफ़ी आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे ही आप मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं और अगर वहाँ पे आपको 4 पिन दिखता है USB में जो कनेक्टर्स होता है, अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे 4 पिन दिख रहा है, तो ये USB 2.0 होगा। और वहीं पे अगर आपको 9 पिन दिखता है, अगर यहाँ पे देखें तो ये 9 पिन अगर दिख रहा है तो ये USB हमारा 3.0 होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस सिर्फ RX TX जो डेटा हमारा ट्रांसफर होता है और रिसीव होता है उसी पिन में डिफरेंस होता है, बाकी किसी चीज़ें में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी में सारी चीज़ें सेम है। वो भी 5 वोल्ट पे ही काम करता है, ये भी 5 वोल्ट पे ही काम करता है। जो RX TX के डेटा है वो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे वो डबल हो जाता है और 2.0 में सिर्फ एक हमारा TX होता है और एक हमारा RX होता है, तो ये हमारा स्लो काम करता है। और जो 3.0 होता है उसमें हमारा डेटा के लिए देखिए यहाँ पे TX का RX का डबल हो जा रहा है, ये फिर हमारा TX है और ये हमारा RX है। तो RX देखें तो एक RX और एक RX TX, तो डबल हो जा रहा है। डबल होने के कारण हमारा जो भी डेटा हम जो भी ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी चीज़ें, वो फास्ट होता है और ज़्यादा फास्ट काम करता है 3.0। बाकी सारी चीज़ें हमारा सेम ही होता है। तो चलिए अब हम आगे की चीज़ें में चलते हैं कि जब USB हमारा काम नहीं करेगा तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब USB हमारा ख़राब हो जाता है तो आपको चेक करना है कि कहीं हमारा USB पोर्ट कनेक्टर्स हमारा फिजिकल तो ख़राब नहीं है, फिजिकल डैमेज तो नहीं ना है, क्योंकि USB बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि आप बोर्ड में रिपेयर करने के लिए चले गए लेकिन USB कनेक्टर ही लूज हो रहा है या ख़राब हो रहा है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो उस टाइम आपको देखना होता है कि USB कनेक्टर ख़राब तो नहीं है। फिर आपको ये भी देखना होता है कि USB ड्राइवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, USB रिलेटेड ड्राइवर से इशू है तो ड्राइवर से उसको ठीक किया जा सकता है। अब हम मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा केस आया हुआ है जिसमें ना ही फिजिकल डैमेज है और ना ही उसमें USB ड्राइवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आपको देखना होता है कि 5 वोल्ट का जो हमारा सप्लाई यहाँ पे बनता है, ड्राइवर से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल डैमेज भी नहीं है, तो आपको 5 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले चेक करना होता है। 5 वोल्ट की सप्लाई को हम कैसे चेक करें, अगर आप बिना बोर्ड को ओपन किए 5 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना चाहते हैं USB में बन रहा है या नहीं, तो सबसे सिंपल होता है माउस को इंसर्ट कर दीजिए। माउस का लाइट अगर जल रहा है ऑन लैपटॉप में तो आपको पता चल जाएगा कि 5 वोल्ट बन रहा है, लेकिन ये 100%
सोल्यूशन नहीं है 5 वोल्ट चेक करने का। तो चलिए यहाँ पे अगर 5 वोल्ट आपका बंद है तो फिर आपको यहाँ पे जो हमारा RxTx है ये चेक करने का जरूरत होता है। लेकिन 95% केस में 5 वोल्ट की सप्लाई मिसिंग हो जाता है। तो 5 वोल्ट अगर यहाँ पे मिसिंग है, ये 5 वोल्ट कहाँ से आता है? तो ये 5 वोल्ट के लिए एक IC लगा हुआ होता है जो 8 पिन के होते हैं। या तो IC लगा रहेगा या तो 5 पिन का हमारा एक IC लगा रहेगा इस प्रकार का, या तो 8 पिन का IC या 5 पिन का IC लगा रहेगा। इस IC को इनपुट जो मिलता है वो हमारा 5 वोल्ट ऑलवेज से मिलेगा, या तो इसको VS से सप्लाई मिलता है। दोनों में से कहीं से आ सकता है, या तो ऑलवेज या तो VS सेक्शन से इसको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलता है। और इसमें इनपुट आने के बाद जैसे ही इसको इनेबल मिलता है, इसका इनेबल IO से आता है, इनेबल मिलने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि ये IC अधिकतर बार आपको खराब देखने को मिलता है, ये IC ही अधिकतर बार खराब हो जाता है। तो ये IC अगर आपके पास है तो अब उसको चेंज कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसके जो यहाँ पे अगर VS से सप्लाई आ रहा है तो आप इसके जो इनपुट के पिन है और जो आउटपुट के पिन है इसको जंपर कर दीजिए, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन VS सप्लाई आ रहा है तो, अगर VS सप्लाई नहीं है, आपका स्टेप डाउन का सप्लाई है, तो आप इसके पिन को यहाँ से हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और यहाँ से आप VS सप्लाई इसमें दे दीजिए और आपका USB ओके हो जाएगा। बिना IC लगाए वो बन के रेडी हो जाएगा और ये जो आपका IC है वो बाईपास हो जाएगा, ये IC बाईपास हो जाएगा। BS जैसे ये स्टार्ट होगा वो काम करना स्टार्ट कर देगा। BS हमारा स्टार्ट कब होता है? जब हम मदरबोर्ड में पावर बटन प्रेस करते हैं, लैपटॉप ऑन होने लगता है तो हमारा BS एक्टिवेट होता है और उसी के बाद हमें USB का रिक्वायरमेंट होता है। स्टेप डाउन से अगर आप सप्लाई दे देंगे तो आपका USB में हमेशा पावर बनता ही रहेगा और जो भी माउस वगैरह लगाएंगे वहां पे लाइट आता ही रहेगा। तो स्टेप डाउन से आपको वोल्टेज नहीं देना है। अगर आप यहाँ पे देते हैं सप्लाई तो आप VS से ही दीजिए सप्लाई, तो ये हमारा 5 वोल्ट का ओके हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि USB में हमारा 5 वोल्ट बन रहा है, लेकिन RxTx वाला जो है इस पिनों में दिक्कत हो रहा है। तो इसमें दिक्कत होता है तो यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ रहता है, या तो कॉइल रहेगा या तो रजिस्टर लगा हुआ रहता है और ये दोनों के थ्रू से ICH PCH SOC में चला जाता है। ज्यादातर में आपको कॉइल देखने को मिलेगा या तो रजिस्टर मिलेगा, दोनों में से जो रहेगा आप उसको चेक करेंगे कि ये कंपोनेंट या तो कॉइल है या तो रजिस्टर है, दोनों में से कोई खराब तो नहीं है। अगर ये खराब होता है तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए और ये ठीक हो जाएगा। बाकी इसके बाद आ जाता है कि अगर हमारा PCH रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यहाँ से ये काम नहीं कर रहा है, तो अगर हमारा PCH या ICH ये नहीं काम कर रहा है USB में, तो आपका जितने भी लैपटॉप में है वो सारा USB वर्क करना बंद कर देगा। उसके लिए आपको ICH PCH को या तो आप एक बार हीट करके देख सकते हैं, या फिर कोई दूसरा USB काम कर रहा है तो आप उसको यहाँ से उठा के और दूसरे डेटा वाले में जंपर कर दीजिए दूसरे USB में, तो उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं जो हमारा 3.0 है उस USB में। तो ये हमारा था 2.0। अब हम आ जाते हैं 3.0। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है ये तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं। बाकी इसमें भी सेम कहानी होता है, इसके एक पिन में वोल्टेज आता है। इसमें भी हमारा 8 पिन का IC या फिर 5 पिन का एक IC लगा हुआ होता है इस प्रकार का। इसमें यहाँ पे 3 पिन मिलेगा और यहाँ पे 2 पिन। इसमें एक पिन में आप देखेंगे तो एक पिन में हमारा इनपुट आएगा, इधर से यहाँ पे इनपुट आएगा 5 वोल्ट। ये हमारा ऑलवेज से भी आ सकता है या तो VS से आएगा, दोनों में से कहीं से आएगा और यहाँ से निकलेगा और इसको इनपुट मिल जाएगा। तो इसको इनेबल जो होता है वो हमारा IO देता है इनेबल। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा IO इनेबल देता है, एक में इनपुट आया और यहाँ से आउटपुट मिल जाता है। बाकी इसके वर्किंग सारा सेम ही होता है, इसके भी RxTx का कहानी सेम ही होता है दोनों, चाहे वो 3.0 हो या फिर 2.0। RxTx में सेम कंपोनेंट लगा होता है, एक कॉइल लगा हुआ हो सकता है या फिर रजिस्टर। अगर RxTx नहीं काम करेगा तो आपके USB में 5 वोल्ट बनने के बाद भी आपका USB काम नहीं करता है। उस टाइम आपको RxTx में लगे कंपोनेंट कॉइल और रजिस्टर को चेक करना पड़ता है। इसे अगर चेक करेंगे तो यहीं पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चेक करने के बाद अगर कंपोनेंट खराब है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपको आगे आने वाली वीडियो इसके प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगा कि कैसे इसको लाइव आप रिपेयर कर सकते हैं। हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे
सीखेंगे साथ में। तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग या फिर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।